ओके, तो आज हमें करना है क्लास 9 गणित मंजरी चैप्टर 1 और उसकी एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। तो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज जो है उसमें हमारे कुछ 15-16 के आसपास क्वेश्चंस हैं और ये आपको पता है ऑलरेडी कि क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसका एक फार्मूला क्लास 9th में शिफ्ट कर दिया गया है कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें मैं इसको क्वेश्चन 1 से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। इसमें इस पूरी चैप्टर की जो ये एक्सरसाइज है इसमें कुछ क्वेश्चंस एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ठीक है। कोलिनियरिटी चेक करना, 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं और आपको चेक करना है कि ये एक ही लाइन में फॉल करते हैं या नहीं, जिसे हम बोलते हैं कोलिनियर होना, एक ही लाइन में होना, कोलिनियर होना। तो वो चेक करना है। इससे रिलेटेड, इसी टॉपिक से, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मूला क्वेश्चन है, 5 और 6 या 7 क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले हम उन सारे एक जैसे से क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस कर लें, उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। तो मेथड, वो पैटर्न अच्छे से समझ आ जाता है। ओके, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसमें आपको 3 पॉइंट्स गिवन हैं, M, A और G। ओके, M, A एंड G, और इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3, -4, 0, 0 एंड 6, 8। अब देखो यहाँ पर मैं आपको 2 मेथड्स बताऊँगा। एक तो वही जो मैंने आपको बोला डिस्टेंस फार्मूला वाला मेथड है, जो क्लास 10th में भी यूज़ किया जाता है। वो थोड़ा सा ना बड़ा है मेथड, इन लेंथ ऑफ स्टेप्स थोड़ा सा बड़ा है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। और एक मेथड है बहुत ही छोटा मेथड, बहुत ज़्यादा छोटा, इवन आपको पेन को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सीधा आंसर ही लिखना होगा, सारा काम मेंटली हो जाएगा सिर्फ देख के फिगर्स को। ओके, तो पहले मैं बताता हूँ आपको जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला वाला मेथड है। ओके, तो अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर दूं, क्वेश्चन है कि आर दीज 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड देन सजेस्ट अ मेथड टू चेक एंड वेरीफाई विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग देम। ग्राफ पे इन्हें प्लॉट करके तो कोई भी देख सकता है, एक स्केल देख कर कि ये एक लाइन में आ रहे हैं कि नहीं, वो नहीं करना है, प्लॉट नहीं करना है, बिना प्लॉट किए ऐसे ही चेक करना है। हाँ, लेकिन उन्होंने फॉर्मूला यूज़ करने को मना नहीं किया और ना ही कोई पर्टिकुलर मेथड बोला, तो हम छोटा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला वाला मेथड कि चेक करना है ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं। तो मान देते हैं कि यहाँ से ऐसे अगर मैं इनको ड्रॉ करता हूँ, M, A और G। अच्छा, ये ऑर्डर हमें नहीं पता, हो सकता है A पहले हो, G बाद में हो सकता है G पहले M बाद में, ऐसे करके कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, मैंने जस्ट रैंडमली लिख दिया। डिस्टेंस फार्मूला वाला मेथड ये कहता है कि इनमें से अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे तो इनमें से 2 पॉइंट की डिस्टेंसेस M और A की, जैसे अब इस फिगर को फॉलो करें तो MA और AG का सम MG के इक्वल होगा। आप समझे, 2 पॉइंट की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे 3 डिस्टेंसेस फाइंड करो, एक ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस। इनमें से 2 का सम अगर तीसरे के इक्वल आ जाए, किसी भी 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे के इक्वल आ जाए, दैट मीन्स ये तीनों एक ही लाइन में हैं। तो हम ये चेक करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं MA। फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर 2 पॉइंट x1, y1, x2, y2 हैं और उनके बीच में डिस्टेंस है d, तो d का फॉर्मूला होता है √ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। 2 पॉइंट में से किसी को भी आप 1 और 2 ले सकते हो सकता है आप इसे 2 ले लो, इसे 1 ले लो, कोई भी लिया जा सकता है। x1, y1, x2, y2। पहले दोनों के x का डिफरेंस, x2 - x1 और उसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 और उसका स्क्वायर। ओके, तो अब हम यूज़ करते हैं इस फॉर्मूले को। पहले हम इन दोनों को फाइंड कर रहे हैं, इनकी डिस्टेंस, तो इसे x1, y1 अज्यूम किया, इसे x2, y2 अज्यूम किया। तो फॉर्मूला बना x2 - x1, 0 - -3 यानी कि +3।
का स्क्वायर, 0 माइनस -4 यानी कि +4 का स्क्वायर, और आपको पता है 3 और 4 के स्क्वायर का सम का रूट आता है 5। ये पाइथागोरियन ट्रायड होता है, 3, 4, 5 एक पाइथागोरस फॉलो करता है। देन AG, अब हम इन दोनों को लेते हैं, 6 माइनस 0, अब हम इसे x2 y2 मान रहे हैं, इसे x1 y1, 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया ये हमने इस समय x1 y1 और इसको x2 y2 अज्यूम करा हुआ है। तो x2 माइनस x1 6 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 8 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी 8 स्क्वायर। 6 और 8 से आता है 10। फिर आता है mg। ओके, अब हम इसे 1 और इसे 2 अज्यूम कर लेते हैं। तो x2 माइनस x1 6 माइनस -3, 6 माइनस -3 यानी 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर, 8 माइनस -4 यानी 8 प्लस 4 12 स्क्वायर। और ये आता है 81 प्लस 144, आई थिंक ये 15 होता था, 15 एग्जैक्टली। ये 2 to 5 आता है, 2 to 5 का अंडर रूट होता है 15। ओके, तो ऑफ कोर्स ये क्लियरली विजिबल है, 5 + 10 15 होता है। 2 का सम तीसरे के इक्वल दिख रहा है हमें, इसका मतलब MA और AG टोटल MG के इक्वल है, यानी हमारा जो पैटर्न था वो सही था, MA और AG का सम MG के इक्वल है। ध्यान रखना, हो सकता है यहाँ पे अभी हम करते तो AG प्लस MG = MA आ रहा होता, तो उस केस में अब यहाँ AG और इसे GM और फिर उसे AM ऐसे बोल देते। पैटर्न कुछ भी हो सकता है, हमें पैटर्न पहले से पता नहीं था, लेकिन बस आपको ये चेक करना है कि क्या किसी 2 डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल है। तो इसी वजह से वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, 2 डिस्टेंसेस का सम बड़ी वाली तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आएगा। ओके, ये था हमारा बड़ा वाला मेथड। अब आते हैं छोटे मेथड पे। ओके, तो उसके लिए आपको देखो पेन यूज़ नहीं करना, इसका मतलब माइंड यूज़ करना है। ऑफ कोर्स माइंड इसमें भी यूज़ किया आपने, बट थोड़ा शार्पली यूज़ करना है। ध्यान से आप देखो, ऑफ कोर्स सिंपल है ये भी मेथड। ओके, तो आपको ये चेक करने के लिए कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये हमारे कोलिनियर हैं, सबसे पहले आप ऐसे नोटिस करो कि मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ। -3 जो पहला वाला पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट मैं पहले x वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, -3 0 एंड 6, -3 0 एंड 6। ओके, पहले x वाले हैंडल कर रहे हैं हम। तो सारे x कोऑर्डिनेट हमने ऐसे लाइन में लिख लिए ऑर्डर में, जो भी दिया है ऑर्डर उसी में, इसमें कोई मैटर नहीं करता, जो आपको दिया है उसी ऑर्डर में आप लिख लेना। आप ये चेक करो कि -3 से 0 आने के लिए आपको क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, क्या ऐड करना पड़ा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो -3 से 0 लाने के लिए +3 करना पड़ा, तभी 0 आता है। -3 में +3 करोगे तो 0 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो +3। अब 0 से आगे अगर ये कोलिनियर हैं तो 0 से आगे जो 6 तक हमें पहुँचना है उसमें +3 ही एक बार या 2 बार ऐड करना पड़ेगा। जो आपने -3 से 0 लाने में किया है +3, यही +3 0 से 6 लाने में हो सकता है एक बार या हो सकता है 2 बार ऐड करना पड़ेगा। वही काम आपको 1 या 2 बार और करना पड़ेगा। तो 0 में +3 किया, 3 आया, फिर +3 किया, 6 आ गया, 2 बार +3 करना पड़ा। ओके, ध्यान रखना 3 ही ऐड होना चाहिए, एक बार या 2 बार या मे बी 3 बार, 3 ही होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर यहीं पे क्वेश्चन हमारा डन, ख़त्म, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आते हैं y पे, -4 0 8। -4 से 0 लाने के लिए आपने क्या ऐड करना पड़ा, +4। क्या 0 से 8 पहुंचने के लिए आपको वही +4 2 बार ऐड करना पड़ा? जैसे यहाँ पे 3 आपने 2 बार किया, उसी तरह से यहाँ भी 2 ही बार ऐड होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। हाँ, नंबर कुछ भी हो सकता है, वहाँ आपको 3 ऐड करना पड़ा, यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ा।
लेकिन वहाँ पे 3 2 बार ऐड करना पड़ा, तो यहाँ भी 4 2 बार। ये पैटर्न सेम होना चाहिए। यहाँ 3 एक बार किया, वहाँ 3 2 बार किया, यहाँ 4 एक बार किया, यहाँ 4 2 बार ऐड किया। अगर ये पैटर्न फॉलो करता है तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। शुरू में आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा वियर्ड सा मेथड है, बट स्टिल ये बहुत छोटा है, आपको कुछ नहीं करना। ये काम तो आप मेंटली कर लोगे इसको देख के। फिर से देखो, -3 से 0 लाने के लिए +3 किया आपने, 0 से 6 पर पहुंचने के लिए +3 एंड +3, -4 से 0 लाने के लिए +4 किया, फिर 0 से 8 तक पहुंचने के लिए +4 एंड +4। जरूरी थोड़ी है इसको लिखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, अब एक मेथड, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। धीरे धीरे 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये मेथड एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अभी थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूँगा, पहले इसी पैटर्न को, ताकि ये मेथड अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको 3 पॉइंट गिवन है, R, B, C। ये है आपका -5 -1 -2 -5 एंड 4 -12। ओके, सो एक बार और चेक कर लूँ मैं। -5 -1 -2 -5 4 -12 करते हैं स्टार्ट। ओके, -5 से -2 लाने के लिए आपको क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो -5 से -2 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, +3। अच्छा, हो सकता है किसी को वैसे 9th तक ही इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि ये ऐड सब्ट्रैक्ट पता चल जाए, लेकिन मे बी कोई वीक हो, कैलकुलेशन में वीक हो स्टूडेंट, तो उसके लिए मैं 1 मिनट यहाँ देता हूँ, आप उसे ध्यान से देखो। नंबर लाइन तो हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। तो -5 यहाँ पर है, उसके बाद फिर -4 -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। -5 से -2 तक पहुँचना है, 1 2 3 +3 ऐड करना पड़ा। ओके, मतलब ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, तो मुझे हंसी आ रही है, बट कोई नहीं, ऐसे भी होते हैं कुछ स्टूडेंट जिनके फंडामेंटल्स वीक होते हैं। लेकिन अब आप मेहनत करें। तो -5 से -2 मैं अच्छे से समझने के लिए लिख रहा हूँ इसे, आप भले ही ना लिखें। -5 से -2 आने में आपको +3 करना पड़ा। -2 से 4 पहुँचने के लिए +3 ही होना चाहिए, चाहे एक बार हो या 2 बार हो। -2 से +3 करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, -2 से +3 करके हम +1 पे पहुँच जाएंगे। -2 + 3 इज़ +1, +1 में फिर +3 करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, 4। 2 बार 3 ऐड करना पड़ा। अब y वाले मैं कॉपी करता हूँ, -5 -1 -5 और -12। ओके, तो -1 से -5 आने में आपने -4 किया है, -4 नॉट प्लस इस बार, -1 -4 इज़ -5। अब यहाँ -4 ही होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे -4 ऐड करते हो तो -9 होता है, और फिर से -4 ऐड करते हो तो वो -13 होता है। इस बार पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। ऊपर 3 2 बार ऐड हुआ था, तो यहाँ भी -4 2 बार ऐड होना चाहिए था, लेकिन वो 12 नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये कोलिनियर नहीं है कोलिनियर। इसको डिस्टेंस फार्मूला से भी अगर हम चेक करेंगे तो ये कोलिनियर नहीं निकलेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से मैं अभी चेक करके बता देता हूँ जल्दी से, बिल्कुल 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। देखो, RB फार्मूला आप पीछे वाले पार्ट से दोबारा कॉपी कर सकते हो। तो x2 - x1 -2 -5 यानी +5 हो गया, तो 3 हो गया 9। दिस माइनस दिस का स्क्वायर, -5 -1 यानी +1, -4 हुआ, 16 आया। ये आता है हमारा 16 और 9 से 25 यानी 5। फिर BC 4 -2 6 हुआ, उसका स्क्वायर 36, -12 -5 -7 हुआ, उसका स्क्वायर 49। 85 का रूट, ये पॉसिबल नहीं है रूट सॉल्व होना। फिर आता है CR 4 -5 9 का स्क्वायर 81, -12 -11 हो गया, इसका स्क्वायर 121। देखो नहीं आ रहा ये, ऑफ कोर्स नहीं है सॉल्वेबल, किसी भी 2 का सम तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा। ओके, तो ये कोलिनियर नहीं है।
अब हम इस मेथड को नहीं करेंगे, अब हम अपने शॉर्टकट मेथड से ही चलेंगे। आप डिस्टेंस वाला जो मेथड है अपने आप यूज़ कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन है ये, ताकि हमारे मेथड की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। नेक्स्ट इसी कैटेगरी का है। इसमें आपको एक टेबल गिवन है और उस टेबल में आपको एस, एम और टी 3 पॉइंट्स गिवन हैं, उनकी 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। बेसिकली इस 9th क्वेश्चन के 4 पार्ट्स आप मान लो, ठीक है। तो उसमें चेक करना है कि जो एम है क्या वो एस और टी का मिड पॉइंट है या नहीं। इस पर कोलिनियर तो चेक करना है, लेकिन उसके साथ मिड पॉइंट चेक करना है, ठीक है। और रीज़न फॉर योर आंसर, उसके बाद वो रीज़न वगैरह तो मेथड की बात कर रहे हैं वो बाद में। तो एस एम टी फर्स्ट पार्ट पहले लेते हैं। एस की वैल्यू है -3 0 0 0 3 0 -3 0 0 0 3 0। ओके, तो देखो पहले आपको एक्स वाले चेक करने हैं केवल। -3 0 एंड +3 एक्स कोऑर्डिनेट हो गए। -3 से 0 लाने के लिए आपको +3 करना पड़ा और फिर से +3 एक बार करना पड़ा। अब देखो यहाँ पर एक मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ कोलिनियर चेक करना नहीं है, मिड पॉइंट चेक करना है। कोलिनियर तो होने ही चाहिए, अगर कोलिनियर नहीं होंगे तो मिड पॉइंट कैसे होगा। वो उसी लाइन का मिड पॉइंट होगा, उसी दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, वो उसी लाइन पर पड़ना चाहिए। तो कोलिनियर तो इसमें है ही, लेकिन उसके साथ ये मिड पॉइंट भी होना चाहिए। तो जब मिड पॉइंट का क्वेश्चन होगा ना, जस्ट कोलिनियरिटी का नहीं होगा, मिड पॉइंट का होगा, तो उसमें ये +3 एक ही बार ऐड होना चाहिए। ये दोनों बराबर बराबर क्वांटिटी होनी चाहिए। वहाँ पर तो वो 2 बार भी हो सकता था, 3 बार भी ऐड हो सकता था कोलिनियर चेक करने के लिए, लेकिन मिड पॉइंट होने के लिए ओ यहाँ से और यहाँ से बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो अगर ये +3 आया है तो ये भी +3 ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा मिड पॉइंट के लिए। अब आते हैं वाई पर। वाई तो आप ऐसे ही देखो 0 0 0 0 से 0 आने के लिए 0 ऐड किया, 0 से 0 आने के लिए 0 ऐड किया, मिड पॉइंट है। नेक्स्ट पार्ट, अब आपको एस एम और टी की वैल्यू गिवन है 2 3 3 4 4 5 2 3 3 4 4 5। अगेन पहले मैं इसका एक्स कॉपी करता हूँ, 2 3 4। 2 से 3 लाने के लिए +1, 3 से 4 लाने के लिए +1 अगेन। वाई कॉपी करते हैं। ओके, तो ये भी आ रहा है, यहाँ से भी +1, यहाँ से भी +1, मिड पॉइंट है। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट है 0 0 0 5 0 -10 0 0 0 5 0 -10। देखो अगेन ये जो x है ये तो सारा 0 है, तो 0 के लिए तो वो मिड पॉइंट प्रूव हो ही जाता है। y में इसी में देख लेते हैं, 0 से 5 लाना है, 5 से -10 लाना है। तो 0 से 5 लाने के लिए +5 करना पड़ा, लेकिन 5 में +5 करके तो -10 नहीं आता, मिड पॉइंट नहीं है। थर्ड पार्ट। फोर्थ इज़ -8 7 0, -2 एंड 6, -3। ओके, तो x वाले पहले चेक करें। -8 से 0 लाना है, 0 से 6 लाना है। -8 से 0 लाने के लिए +8 करना पड़ा, नहीं आ रहा। 0 से 6 लाने के लिए +8 करना चाहिए हमें, लेकिन नहीं आ रहा। वो +8 करने पर वो +8 हो जाता है। तो अगर x मैच नहीं कर रहा तो y को मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, दोनों ही मैच करने चाहिए तभी मिड पॉइंट होगा। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारा मिड पॉइंट वेरीफाई करता है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारे मिड पॉइंट्स नहीं हैं। दरअसल क्या है कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला था आपको वीडियो की शुरुआत में कि क्लास 10th में मिड पॉइंट फॉर्मूला है हमारे पास, 2 पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना वो फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। और किसी की हेल्प के लिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2, ठीक है। चलो वेरीफाई भी कर लेते हैं ना। अब हमने फॉर्मूला लिख ही दिया, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं ये मैंने इसलिए यूज़ नहीं करवाया आपको क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है हमारे भाई। क्लास 9th में आपको ये बुक में नहीं दिया हुआ, जब बुक में नहीं दिया तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो अगर हम इसे वेरीफाई करने के लिए अपना चेक करें लाइक रफ वर्क में,
तो ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x2 y2, इन दोनों का मिड पॉइंट ये होना चाहिए। तो x1 प्लस x2 -8 प्लस 6 अपॉन 2 क्या आता है ये? -8 प्लस 6 अपॉन 2 आता है -2 अपॉन 2 -1, 0 नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैच नहीं हो रहा। ये 0 आना चाहिए मिड पॉइंट हमारा। जो एक्स वाई होते हैं वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, और x1 y1 और x2 y2 हमारे एक्सट्रीम्स के पॉइंट्स होते हैं। ओके, फटाफट से नेक्स्ट पर आते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब इसी तरह से आप चेक करो क्वेश्चन नंबर 10th। यूज़ द कनेक्शन यू फाउंड इन द अबव क्वेश्चन, जो भी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B गिवन दैट M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। ये गिवन है इस पर आपको कि A और B का मिड पॉइंट है M। A है हमारा 3 - 4, 3 - 4, और B है x, y, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एंड मिड पॉइंट इज़ गिवन -7, 1। ओके, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो यूज़ करना नहीं है हमें, हम करते हैं डायरेक्ट अपना मेथड। तो क्या 3 से -7 लाने के लिए जो हमने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, वही हमें x तक पहुंचने के लिए करना है। इनफैक्ट सॉरी, हमें चेक नहीं करना है, हमें फाइंड करना है। तो अब हम लेके चलेंगे कि जो ऐड किया हमने वहाँ पे, वही यहाँ पे ऐड भी करना है। तो पहले 3 से -7 लाने के लिए आपको क्या सब्ट्रैक्ट या ऐड करना पड़ा? तो ऑफकोर्स सब्ट्रैक्ट, क्योंकि -7 आ रहा है। कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ा? -10, ठीक है ना। 3 - 10 इक्वल टू -7 होता है, तो वही -10 आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, और क्योंकि मिड पॉइंट है तो सिर्फ एक बार। तो अब आप इसको ज़रा लिखो कि -7 में अगर आपने -10 किया तो x आएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? -17। y पे आते हैं। -4 से 1 लाने के लिए जो किया, वही आपको y लाने के लिए करना होगा। -4 से 1 + 1 लाने के लिए आपको +5 करना पड़ा, तो यहाँ भी +5 होगा। 1 में +5 करोगे तब y आएगा, 1 में +5 करोगे तब y आएगा, दैट इज़ y = 6। -4 से +5 करके +1 आया, +1 से +5 करके y आया, यानी कि 6 है y की वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 था ये। अब आते हैं 11th पे। मुझे लग रहा है कि जिसको पहले क्लियर नहीं हुआ होगा ये मेथड, अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। अदरवाइज़ 1 या 2 बार आप रिपीट करके देख सकते हो, वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th में है कि AB एक लाइन है, सेगमेंट है, और उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने। 3 इक्वल पार्ट्स में, तो ट्राइसेक्ट ऐसे मान लेते हैं। इधर P है, इधर Q है। इनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, किस किस के? A और B के गिवन है, P Q के फाइंड करने हैं। 4, 7, 16, -2। 4, 7, 16, -2। ओके, तो इनको कुछ सपोज तो करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा काम। x1 y1 इसे सपोज कर लेते हैं, x2 y2 इसे ले लेते हैं। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। आपको ये फाइंड करना है कि इनकी P और Q की वैल्यू क्या है। अपने मैनर में चलते हैं। तो आप ये नोटिस करो कि P इन दोनों का मिड पॉइंट है और Q इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो एक तो हम इसमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि और उससे अच्छा तरीका एक रहेगा। आप ये सोचो, पहले हम x वाला पॉइंट ले रहे हैं, 4 से x1 और फिर x1 से 16, है ना। या मैं इसको x2 इंक्लूड करके लेता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छा समझ आएगा। x2 और फिर x2 से 16 प्रॉपर लेके चलते हैं। अब हमें तो नहीं पता कि क्या ऐड करना पड़ा हमें। ओके, तो हम क्या करते हैं, a सपोज कर लेते हैं, लाइक मान लो +a करना पड़ा हमें। फिर इसमें भी +a ही होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है तो एक ही बार ऐड होगा। फिर ये भी इन दोनों का मिड पॉइंट है तो यहाँ भी एक ही बार ऐड होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं लिखता हूँ इस चीज़ को 4 + a = x1 और फिर x1 + a
इक्वल टू x2 एंड देन x2 प्लस a इक्वल टू 16। ओके, तो ये 3 इक्वेशंस हो गई हमारी रेडी। हमें एक से वैल्यू दूसरे में रिप्लेस करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम a की वैल्यू ऊपर से शुरू करते हैं। a की x1 की वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस a इक्वल टू x2। ये हो गया 4 प्लस 2a इक्वल टू x2, और x2 की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा x2 की जगह ये पूरा रिप्लेस किया 4 प्लस a और ये वाला प्लस a इक्वल टू 16। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3a इक्वल टू 16 माइनस 4 यानी 12। a की वैल्यू 4 आ गई। ओके, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। x1 की वैल्यू यहाँ रिप्लेस की, x2 की वैल्यू यहाँ रिप्लेस की। x1 को यहाँ रिप्लेस किया इस पूरे को, तो ये वैल्यू निकल कर आई। फिर x2 की ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ रिप्लेस की, तो ये आती है निकल के। यहाँ से सॉल्व किया तो a की वैल्यू 4 आ गई। और अगर a की वैल्यू आ गई तो x1 आ गया, a कितना है 4, तो 4 प्लस 4 8, ये हो गया हमारा 8। और अगर x1 आ गया 8 और a है कितना 4, तो 8 प्लस 4 12। या यहाँ पर भी आप डाल सकते हो कि अगर आपने इसको 4 रिप्लेस किया तो 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ 12, तो x2 आ गया हमारा 12। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ये आया था 8। ओके, ये हमारा x1 y1 का काम कंप्लीट हुआ। अब हम लेते हैं इसी तरह x1 x2 का सॉरी, और अब y1 y2। तो y के लिए देखो आप 7 से y1 लाना है, y1 से y2 और y2 से -2। इसके लिए b ले लेते हैं। इसमें प्लस b किया, इसमें प्लस b किया, इसमें प्लस b किया। 7 प्लस b इक्वल टू y1, y1 प्लस b इक्वल टू y2, और y2 प्लस b इक्वल टू -2। ओके, अगेन बिल्कुल वही सेम मेथड। y1 की वैल्यू यहाँ रिप्लेस की 7 प्लस b, तो ये हो गया 7 प्लस 2b इक्वल टू y2, और y2 की वैल्यू यहाँ रिप्लेस की आपने 7 प्लस 2b, तो ये हो गया 7 प्लस 2b प्लस b इक्वल टू -2 3b। ये -7 उधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ, तो -2 -7 -9, 3 नीचे आके डिवाइड हुआ, b की वैल्यू आ गई -3। ओके, तो अगर यहाँ -3 रिप्लेस किया, 7 -3 होता है 4, y1 हो गया 4। और यहाँ आपने रिप्लेस किया -3 उधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ, प्लस हुआ, तो -2 प्लस 3 इज़ 1, y2 की वैल्यू आ रही है 1। तो फाइनली आपके पॉइंट बने, P हुआ आपका 8,4 और Q हुआ 12,1। देखो, आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा मेथड हो गया, आप तो कहते हैं शॉर्टकट है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा हो गया भाई। अब इसमें ना जो एस्टरसिक के सिंबल लगे हुए हैं जिन क्वेश्चंस पे, उनको इनकी NCERT बुक की शुरुआत में जो पेज लिखे हैं उस पेज में एक जगह लिखा हुआ है कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ी डीप थिंकिंग के लिए हैं, थोड़े कंसेप्चुअल और बड़े क्वेश्चंस हैं कंसेप्चुअली, तो उस वजह से ये क्वेश्चन बड़ा होना तय है। लेकिन अगेन ये क्वेश्चन इस मेथड से फिर भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम इसमें सेक्शन फार्मूला या जो 10th के फार्मूलाज हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज़ दूसरा मेथड हमारा वो है। हाँ, अगर आप लोगों को स्कूल अलाउ कर दे कि वो यूज़ कर लो तो ऑफकोर्स आप कर सकते हो फिर वो वाले। तो ये हो गया हमारा 11th। इस सेक्शन को ख़त्म कर देते हैं, इस पार्ट को तो जल्दी से। एक है नेक्स्ट हमारा 13th, ये भी थोड़ा सा बड़ा है, बस थोड़ी सी हिम्मत और दिखाओ आप, और 2 मिनट में ये भी फिनिश करते हैं। तो ये है हमारा एक ट्रायंगल ABC, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं हैं तो हमने उन्हें अज्यूम कर लिया है। x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, इनके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं।
वो है आपके 516503, 516503। आपको ABC के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ओके, जल्दी से करते हैं। तो हमें अपना मेथड फॉलो करना है मिड पॉइंट वाला, ठीक है। कुछ इक्वेशंस बनेंगी, x1 से 5 लाना है, 51 से x2 लाना है। x1 और x2 का मिड पॉइंट अगर 5 है, x1 और x2 का मिड पॉइंट अगर 5 है, तो x1 में जो ऐड करके 5 आया है वही ऐड करके x2 आएगा। अगेन हम इसको a अज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ भी a ही ऐड होना चाहिए। मैं अभी पूरा लिख देता हूँ इसे। x2 से 6 लाने के लिए अगर हमने b ऐड किया तो 6 से x3 भी b ऐड करके आएगा। x3 से 0 लाने के लिए अगर हमने c ऐड किया तो 0 से x1 लाने के लिए भी c ऐड करना होगा। बनाते हैं इक्वेशन। x1 प्लस a इक्वल टू 5, 5 प्लस a इक्वल टू x2, x2 प्लस b इक्वल टू 6 and b plus 6 equal to x3. Then x3 plus c equal to 0 and 0 plus c equal to x1. ये सही था ना, b plus x equal to, हाँ ओके। तो इसका मैंने ऑर्डर ऐसे लिख दिया, मैं इसको पहले ही लिख देता हूँ ताकि एक पैटर्न बना रहे, 6 प्लस b। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें x1 y1 x2 y2 और ये सब निकालना है। तो हमें ABC को एलिमिनेट करना है। कैसे कि a की वैल्यू यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर दो। यहाँ से a आ रहा है आपका 5 माइनस x1, इसको यहाँ रिप्लेस कर दो। तो 5, ये वाला 5 प्लस ये कंप्लीट और इक्वल टू x2 लिखा है। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। x1 माइनस x1 जो है वो उधर लेके ऐड हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 10, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इस तरह से हमें 3 इक्वेशंस रेडी करनी है। ओके, तो b की वैल्यू 6 माइनस x2 हमने यहाँ रिप्लेस की। मैं इसको डायरेक्ट डाल देता हूँ यहाँ पे b की जगह यहाँ पे हमने 6 माइनस x2 रिप्लेस किया, 6 माइनस x2। तो ये x2 प्लस x3 इक्वल टू 12 आ गया सेकेंड इक्वेशन। c की वैल्यू 0 माइनस x3, यानी माइनस x3 हमने यहाँ रिप्लेस की c की जगह। तो माइनस x3 यानी x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ से ज़रा स्पेस बनाने के लिए इरेज करना पड़ेगा। ओके, सॉरी, मुझे पॉज करके एक बार आपको दिखाने के लिए टाइम देना चाहिए था। आप एक बार इसको चेक कर लेते, बट कोई नहीं, आप एक बार इसे रिवर्स करके देख लेना। ये जो 3 इक्वेशंस बनी हैं, अब इनको सॉल्व करने का बहुत सीधा सा मेथड है कि इन तीनों को ऐड कर दो। सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3। देखो 2 बार x1 आया, 2 बार x2 आया, 2 बार x3 आया। तो जब ये ऐड करके आएंगे तो ये 2x1 प्लस x2 प्लस x3 आएगा, तीनों को ऐड करके। और उधर ये ऐड होंगे तो 10 प्लस 12 प्लस 0, ये हो जाएगा 22 इक्वल टू 22। इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। 2 नीचे आके डिवाइड हुआ तो ये बची इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11। ये जो फोर्थ इक्वेशन है, इसमें अगर आप x1 प्लस x3 की वैल्यू 0 यहाँ रिप्लेस करते हो तो x2 आता है 11। x2 प्लस x3 की वैल्यू अगर 12 यहाँ रिप्लेस करते हो तो 12 उधर जाके माइनस हुआ तो x1 की वैल्यू आती है -1। x1 प्लस x2 को अगर 10 रिप्लेस करें तो उधर जाके वो माइनस होके x3 आएगा 1। ये जैसे हमने फाइंड किया x1 x2 x3, इसी तरह से हमें y1 y2 और y3 फाइंड करना है। ये हमारा आधा क्वेश्चन हुआ है बेसिकली।
ओके, कोई नहीं, जिसको समझ आ चुका है ये मेथड किस तरह से करना है वो अपने आप ट्राई कर सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ बच्चों को हेल्प की ज़रूरत होगी वाई में और अपने आंसर्स वेरीफाई करने की। तो उसके लिए मैं वाई को फॉलो करता हूँ। ए बी सी को इंटैक्ट रखते हैं, वाई वाले लेते हैं। तो y1 प्लस ए इक्वल टू 1, y1 प्लस ए इक्वल टू 1 एंड a प्लस 1 1 प्लस ए इक्वल टू y2। इसको रिप्लेस करते चलते हैं साथ साथ। a की वैल्यू 1 माइनस वाई आपने यहाँ डाली, तो ये हो गया 2 माइनस y1 इक्वल टू y2, यानी y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 फर्स्ट। नेक्स्ट पर आते हैं, y2 प्लस b इक्वल टू 5, y2 प्लस b इक्वल टू 5 एंड 5 प्लस b इक्वल टू y3। तो यहाँ से बनता है b की वैल्यू 5 माइनस y2, तो ये 10 माइनस y2 इक्वल टू y3, यानी y2 प्लस y3 इक्वल टू 10। देन y3 प्लस c इक्वल टू 3, y3 प्लस c इक्वल टू 3 और देन 3 प्लस c इक्वल टू y1। तो यहाँ से c की वैल्यू 3 माइनस y3 हमने यहाँ रिप्लेस की, तो ये हो गया 6 माइनस y3 इक्वल टू y1, दैट मीन्स y1 प्लस y3 इक्वल टू 6। इन तीनों इक्वेशन को ऐड किया हमने, तो 2y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 12, 12 एंड 6 18, 2 उधर जाके डिवाइड होके 9 बच जाता है। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब बस आप इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करते जाओ आप। तो सबसे पहले y1 प्लस y2 डाला हमने 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, y3 आता है 7, y2 प्लस y3 को 10 रिप्लेस किया, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो -1 आता है, y1 इक्वल टू -1, y1 प्लस y3 6 उधर सब्ट्रैक्ट हुआ तो आता है y2 इक्वल टू 3 फाइनली। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट होता है हमारा। हाँ, इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। सीरियसली आप लोगों का बहुत ब्रेवरी है जो आपने इतना अपना अटेंशन होल्ड किया। सो इसको पूरा देखो, एक बार या 2 बार या 3 बार जब भी ज़रूरत पड़े। ये मेथड मुझे लगता है कि आप लोगों को हेल्प करेगा। बाकी के क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पार्ट।